रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए हैं, वो गलत है तो सही है कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते देखिए ना, कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु। और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते, तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता? कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है, तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हजरात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया, अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा, आप हमें कोई शिकवा नहीं। ये पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया
जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते थे, सारे अपने हाथ से काम करते सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रखा करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चलना, एक महीना मेरे कहने पे ना खा, एक महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है
बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारों कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सहाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गए, यहां से तो छुट्टी कर देनी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है।
माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया, जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया, इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े। जिसकी बेटी पढ़े, जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाबे ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं, आवाज़े खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया, उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। ऐसा मुझे बतला, इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे, और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं? फरमाया, उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। लेकिन ना, इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे, तू शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता। मेरे महबूब ने फरमाया, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया, जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा।
پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخاری کا مہینہ ہے، غمخاری کریں۔ ہمارے زمانے میں دو قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال
اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے، تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی۔ فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ایسا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے، اسے اللہ کتنا درجہ۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے، لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو، تو پھر کوئی نیند غلبہ۔ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی، کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے۔ بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے، درویش نے، عالم نے، کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے، جگایا کر، بیدار کیا کر، اٹھایا کر۔ کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں، اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ والے تھے نا، کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی، آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی، پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائیں، پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی، اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ، اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا، لیکن اس کی نماز قضا۔ نیند بڑی آ رہی ہے سویرے، لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے گی۔ جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، دلیری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا